खित्ते में फिर बड़ी जंग के बादल मंडराने लगे। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर फ़ज़ाई हमले। सीरक, बंदर अब्बास, चाबहार और कुनारक में धमाकों की आवाज़ें। बुशहर, हुर्मुज़गान और जज़ीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बारूद की बरसात। पासदारान इनकलाब का साहली रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिज़ाइल तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम निशाना। अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निज़ाम मुतासिर। सिस्तान में एयरपोर्ट पर हमला, फायर फाइटर्स शहीद। सेंटकम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों पर हमले करके ईरान ने जहाज़रानी की आज़ादी को खतरे में डाला। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तेहरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि ईरान के साथ जंगबंदी फ़िलहाल मुअस्सर नहीं रही, मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मौजूदा अमरीकी हमले मंगल की कार्रवाई से ज़्यादा वसी हैं। ईरानी हमलों पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान को आज हमने बहुत बड़ा धचका दिया। तेहरान हमारे साथ मुआहिदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि वो मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे की पाबंदी करेगा। हम पहले ही ईरान के खिलाफ फौजी फतह हासिल कर चुके हैं। उसके पास अब बहुत कम सलाहियत बाकी रह गई है। इससे पहले अनकरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की पहली और दूसरी क़यादत ख़त्म कर दी, क्या पता तीसरी को भी ख़त्म करना पड़े। सदर ट्रंप ने खुद पर हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया। बोले, हो सकता है मैं मारा जाऊं क्योंकि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूं। दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर कुरानी आयत शेयर कर दी। खलीज फार्स के ममालिक में तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी। बोले, वो ममालिक जो तनाज़े में ट्रंप का साथ दे रहे हैं वो अपने तेल और गैस के कुओं के बारे में मोहतात रहें। अमरीकी सदर की जानिब से खाक जजीरे पर कब्जे से मुतालिक बयान पर कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम वादा करते हैं एक भी अमरीकी फ़ौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी जारहियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। Leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. ईरान की पहली और दूसरी क़यादत खत्म कर दी, क्या पता तीसरी को भी खत्म करना पड़े। मैं इनकी हिट लिस्ट पर हूं, हो सकता है मैं ही मारा जाऊं। अमरीकी सदर ट्रंप की अनकरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं लगता कि तेहरान के साथ मुआहिदा हो सकता है। पागल लोगों को किसी भी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इनके साथ सियासी खेल खेल सकते हैं। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन इन्होंने हमला किया तो 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। बदज़बानी का जवाब बदज़बानी से नहीं, अमल से देते हैं। ट्रंप के बयान पर अब्बास अरागची का रद्द-ए-अमल। ईरान की दोबारा हमले होने पर आपने हुर्मुज़ बंद करने की धमकी। जिस अमरीकी अड्डे से हमला होगा उससे निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का इंतबाह। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने आरमाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में कोई भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल करार दे दी। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीका को गुज़रगाह में नया ईरानी निज़ाम तस्लीम करना होगा। ताज़ा अमरीकी हमलों में 8 फ़ौजी शहीद हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। कौम की हिमायत से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकाने खत्म करेंगे। किसी को पाकिस्तान के दाखिली अमन, इस्तेहकाम और माशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की साजिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले नेटवर्क्स और प्रॉक्सी अनासिर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे।
पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन अमन और सलामती को मुतासिर करने वाले इकदामात से गुरेज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा अमन के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें स्पुर्द की हैं। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जानों से। बबराई का जो इलाका है, हमना उड़क का, जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला। ज़ियारत में इलाके में फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया। तीसरा वाक़या जो आज पेश आया है इन द एरिया ऑफ बेला बंदर, एक JCO और 10 जवान शहीद हुए। अमन पर वार के बाद जवाबी जलगार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। 4 रोज के दौरान 3 ऑपरेशन, 54 दहशत गर्द हलाक। आज खारान और दालबंदीन में 14 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, फितना अल ख्वारिज ने हन्ना औड़क में मासूम लोगों को हदफ बनाया। दहशत गर्द हमलों में मजमूई तौर पर 42 कीमती जानें गईं। वतन की हिफाजत करते 27 पुलिस एहलकारों और पाक फौज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। घेरा तंग होने पर हमलावरों ने 18 एहलकारों को शहीद किया। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, जिसमें ये फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अस। अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे, वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम अमन दुश्मनों को अफरादी कुव्वत फराहम कर रही है। दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। फोर्सेस के हाथों मारे गए ज्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची हमले की सारी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में ही हुई। तमाम गैर कानूनी अफगानियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। वाजे किया, दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ एक, हम हक पर है, कामयाबी भी हमारी होगी। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। फितनल हिंदुस्तान का बलूचियत या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हमारे बच्चों और पुलिस के जवानों को मारोगे तो क्या हम बातचीत करेंगे? अमन दुश्मनों को मौत नजर आ रही है, हर जगह उनका पीछा करेंगे। और माड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया और PMSA की टीमों को बड़ी कामयाबी। मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील दूर जनूब में मिला। अमले की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ मरम्मत के बाद शारजा से कराची वापस आने वाले तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बाद राबता मुनक़ता हुआ था। निजी कंपनी के मुताबिक बोइंग 737 पर पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के सील किए गए 4 दफातर का कंट्रोल ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सपुर्द कर दिया गया। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। विफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वजीर आजम अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को आज मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़ा की हदूद में होगी। इराक के शहर नजफ में रहबर आला की नमाज जनाजा अदा। अवाम का जम में गफ़ीर उमड़ आया। शुरका के अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जस्ते खाकी करबला मुंतकिल कर दिया गया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। बिल मंजूर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। दिस इज अबव द लॉ। हम ऐसे कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं और मुतालिबा करते हैं कि इसको फिलफोर रिवर्स किया जाए। अरकान KP असम्बली के लिए मराद का बिल मुतनाज़। नून लीग की तनकीद, वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। ऐसा तो मुगल दौरे हुकूमत में भी नहीं होता था। बिल को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का शदीद रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी के भी लफ्ज़ी वार बोले,
पीटीआई वीआईपी कल्चर खत्म करने के तमाम दावे भूल गई, किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुराद बिल पर नजरसानी की हिदायत। जिन निकात पर एतराज है उनका दोबारा जायजा लिया जाए। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। जम अजला और मालाकन डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के मुजवजा फैसले पर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। कहा इंजमाम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा इजाफी बोझ तनहा उठा रहा है। कराची में 4 बहनों के इकलौते भाई का लर्ज़ाखेज कत्ल। 6 साल के बच्चे की मसख़शुदा लाश बोरी में डालकर तीसरी मंजिल से फेंक दी गई। पड़ोसी ही मुलविस निकला। इलाका मकीनों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हुकाम को बच्चे से ज़्यादती का भी शुबा। मुकदमा दर्ज। वारदात के बाद वरसा के साथ मिलकर ढूंढने का ड्रामा करता रहा। दुनिया उजड़ गई। इंसाफ दिया जाए, वालिदैन की दुआएं। कराची की गार्डन घास मंडी में 6 साल का बच्चा कुएं में गिरकर जा बहा। लाश निकाल ली गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 बच्चे कुएं में गिरे थे, एक को फौरी निकाल लिया गया। रेस्क्यू की आमद में ताखीर के बायस दूसरा दम तोड़ गया। अज़्मो इस्तक़लाल की अजीम मिसाल। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को रुखसत हुए 59 बरस बीत गए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हम कदम होकर जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाली फातिमा जिन्नाह ने बरे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन को बेदार किया। खिदमात आज भी मशअल राह। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। सेशंस 12 जुलाई तक जारी रहेंगे। टीम 13 जुलाई को रवाना होगी। रेफरी या 12वां खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की टीम गलत फैसलों की भीड़ चढ़ गई। मिस्र ने फीफा से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। अर्जेंटीना के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल के ऑफिशियल्स को वर्ल्ड कप से निकालने का मुतालबा। संगीन गलतियां और दोहरा मयार हमारे इवेंट से आउट होने का सबब बना। इम्तियाजी सलूक पर तहकीकात की जाए। मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन का मुतालबा। जीत के हकदार हम थे, वाज़े पेनल्टी नहीं दी गई, हमारा गोल मनसूख हुआ, मिस्री खिलाड़ी को खींचा गया तो रेफरी ने VAR देखने की जहमत भी नहीं की। अब इवेंट का कोई मुकाबला नहीं देखूंगा, मिस्री कोच का ऐलान। कौन बनेगा चैंपियन? फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग जारी। 8 टीमें मैदान में रह गईं। मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले का कल से आगाज। पहले मैच में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम का टाकरा शेड्यूल। तीसरा मैच नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान होगा। आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान होगा। गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी 8 गोल्स के साथ नंबर 1, अर्लिंग हालैंड और एम्बापे के साथ 7 गोल्स। कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रॉकेट और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। कुवैती सरकारी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक मुल्क में ख़तरे के सायरन बजा दिए गए हैं। कतर में मोबाइल फ़ोन्स पर बुलंद सतह के सिक्योरिटी ख़तरे का इंतबाही पैगाम भेजा गया। ताहम कुछ देर मोबाइल फ़ोन्स पर ऑल क्लियर पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि ख़तरा ख़त्म हो चुका है। कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रॉकेट और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। कुवैती सरकारी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक मुल्क में ख़तरे के सायरन बजा दिए गए। कतर में भी मोबाइल फ़ोन्स पर बुलंद सतह के सिक्योरिटी ख़तरे का इंतबाही पैगाम भेजा गया। ताहम कुछ देर बाद मोबाइल फ़ोन्स पर ऑल क्लियर पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि ख़तरा ख़त्म हो चुका है। और 78वीं एमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान। मेडिकल ड्रामा सीरीज़ दी पिच 25 नामजदगियों के साथ सरफहरिस्त। कॉमेडी सीरीज़ हैक्स को 24 नामजदगियां मिली। एमी अवार्ड की रंगारंग तकरीब 14 सितंबर को लॉस एंजल्स में होगी।